हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो बहुत बहुत माफ़ी कि मैं यूट्यूब में उतना कंसिस्टेंट नहीं रह पा रहा हूँ जितना मुझे रहना चाहिए। और दूसरा पर्पस जो इस वीडियो का है, जो थंबनेल से आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि इस वीडियो का जो मेन पर्पस है वो है आरआरबी पीओ मेंस को लेकर आपकी आने वाले मीन्स 20 से 25 दिन या एक महीना भी लगा लो, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए इसको क्लियर करने की। सबसे पहले मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा डैट आई हैव क्लियर्ड आरआरबी पीओ मीन्स द होल एग्जामिनेशन the last previous year from Uttarakhand, and I am currently now working as a PO in SBI। तो आखिरी के एक महीने में जो मैंने स्ट्रेटजी रखी थी प्रीलिम्स के बाद, क्योंकि जब मैं प्रीलिम्स लेके आया, बहुत सारे बच्चे जो ये वीडियो देख रहे होंगे वो काफ़ी श्योर होंगे कि उनका प्रीलिम्स तो निकल रहा है, वो मेंस की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, और कई वो होंगे जो डाउट में है कि उनका होगा या नहीं होगा। तो जो डाउट में चल रहे हैं कि होगा या नहीं होगा, और जिन जो ये श्योर हैं कि उनका प्रीलिम्स निकल ही रहा है, तो ये वीडियो केवल उन दो लोगों के लिए है, उन दो ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स के लिए है। तो इस वीडियो में मेन हम बात करेंगे कि हमें कैसे आने वाले एक महीने या 20 से 25 दिन प्रिपरेशन करनी है। तो सबसे पहली चीज़ तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी तक आपने जितना भी क्वांट और रीजनिंग में, मैं ये बोलना चाहूँगा क्वांट और रीजनिंग में अभी तक आपने जितने भी मेंस के क्वेश्चन करे हैं और जिन जिन क्वेश्चन में आप अटके हो, जितने भी आपने मेंस के सेक्शनल मॉक लगाए हैं, उन सेक्शनल मॉक के जिन जिन भी क्वेश्चंस में आप अटके हो, आपको वो क्वेश्चंस दोबारा करना है। और जिस भी क्वेश्चंस आपको करने में ज़्यादा टाइम लगा है या कोई ऐसे न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस मिले हैं, उन क्वेश्चंस पे फिर से दोबारा उसको रीअटेम्प्ट करना है, रीसॉल्व करना है। और जो सेकंड चीज़ है क्वांट और रीजनिंग में कि प्रैक्टिस, बस इस समय ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि यूट्यूब से वीडियो ना देख के कि खुद टीचर जैसे सॉल्व कर रहे हैं फिर हम सॉल्व कर रहे हैं, वो मतलब बिल्कुल भी उसको फॉलो ना करके खुद से सॉल्व करे क्वेश्चंस, या सेक्शनल मॉक ले लिए, या गाइडली ने मुझे स्पॉन्सर नहीं किया। सबसे पहली बात, जो गाइडली का बंडल पीडीएफ कोर्स आता है वो सबसे अफोर्डेबल होता है, उसमें बहुत सारा मटेरियल रहता है, तो आप उसको ले सकते हो। तो उसमें दो तरीके का होता है कि पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो और साथ ही साथ टाइमिंग के साथ भी उसको कर सकते हो। तो बेस्ट उसका ये रहेगा कि सबसे पहले मॉक के फॉर्मेट में उसको दिया, फिर उसके बाद जहाँ जहाँ डाउट आए उसको पीडीएफ के फॉर्मेट में दे दिया। तो क्वांट और रीजनिंग का सबसे बेस्ट तरीका तो यही है। आप कोशिश करें कि आप हर रोज एक क्वांट का सेक्शनल मॉक और एक रीजनिंग का सेक्शनल मॉक लगा रहे हों। और रही बात इंग्लिश की, तो इंग्लिश में भी सेक्शनल मॉक ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको इस समय बहुत ज़्यादा बूस्टअप करेगा और आपको प्रैक्टिस में रखेगा, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस में आपको केवल और केवल सेक्शनल मॉक रखेगा। फुल मॉक भी लगाना है, बट फुल मॉक कोशिश करना है कि कम ही लगाना। मैं अपना बताऊंगा तो मैंने फुल मॉक मुश्किल से मुश्किल लास्ट के एक महीने में 2 या 3 लगाए होंगे, 2 लगाए होंगे मैक्स टू मैक्स। मैं ज़्यादा सेक्शनल मॉक ही लगाता था। और सेक्शनल मॉक क्या होते हैं, लिमिटेड भी होते हैं, तो उन सेक्शनल मॉक को दोबारा आप रीअटेम्प्ट भी कर सकते हो, क्योंकि इट डजेंट मैटर डैट हाउ मच क्वान्टिटी ऑफ द क्वेश्चन यू डज इन all the sections। The most important thing which matters is quality, कि आप कितनी अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चंस कर रहे हो। तो वो अच्छी क्वालिटी कहाँ से आएगी, उस सोर्स को फॉलो करने जिसको बहुत सारे बच्चे पहले से फॉलो करें, जैसे ऑली बोर्ड हो गया, प्रैक्टिस मॉक हो गया, गाइडली के मॉक्स हो गए। तो ये सब चीज़ें आप कर सकते हो। इंग्लिश में भी यही है, इंग्लिश में बहुत बच्चों को दिक्कत आती है, मुझे भी दिक्कत आती थी, मेरे भी इंग्लिश में कभी भी अच्छे मार्क्स नहीं आए। बट जो मेरे आरआरबी पीओ मेंस में मैंने अटेम्प्ट किए थे 40 में से 36 क्वेश्चंस, और मेरे नंबर आए थे 26 के आसपास आए थे। तो उसमें जो मेरी हेल्प करी थी इंग्लिश में, वो मेरी की थी सेक्शनल मॉक ने, क्योंकि मैंने सेक्शनल मॉक का उसमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करी थी लास्ट के वन में, लास्ट प्रीलिम्स जब हो गया था और उसके बाद जब अपना मेंस था। और फिर उसके बाद मेन आता है जीए और कंप्यूटर। अब यहाँ पे भी 2 प्रकार के बच्चे होंगे। जीए, एक तो वो लोग होंगे जिन्होंने जीए बिल्कुल भी नहीं पढ़ा होगा पहले तक और अब पढ़ रहे होंगे प्रीलिम्स देने के बाद, और एक वो होंगे जो पहले से पढ़ते हुए आ रहे होंगे। तो जो पहले से पढ़ते आ रहे होंगे उनके लिए तो वेल एंड गुड, वो बस कोशिश करिए कि रिवीजन करते रहिए। और हाँ, जीए कितनी पढ़नी है, तो कोशिश करिए कि आखिरी के 3 महीने, पहले तो कोशिश करिए 4 महीने, अगर 4 महीने नहीं होता तो आखिरी के 3 महीने पूरा इन डेप्थ, जितना हो सके उतना डीप जाना है, जितना हो सके उतने ज़्यादा डीप जाना है, जितनी बार हो सके उतनी ज़्यादा बार रिवीजन करना है। रादर देन कि बहुत सारे क्वेश्चंस हम या वो कर ले, क्या बोलते हैं उसको, अपना मैराथन चलता है ना यूट्यूब पे, तो मैराथन अगर कम देख के मैराथन कम देखना है, और जितना आपने पहले से पढ़ा हुआ उसको जितना ज़्यादा हो सके उतना रिवीजन करना है, उतना डीप में जाना है। मतलब कोई भी आपने किसी भी मॉक में आपको क्वेश्चन मिल गया जीए का, तो ये कोशिश करना है कि इससे और क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कुछ इवेंट्स हुआ है तो उससे और क्या क्या क्वेश्चन और तरीके के पूछे जा सकते हैं। क्योंकि जितना मुझे पता है आरआरबी पीओ मेंस
की जो जीए होती है वो सबसे टफ जीए होती है। एसबीआई पीओ मेंस और आईपीएस पीओ मेंस से भी ज़्यादा टफ होती है उसकी जीए, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा जो ऑप्शंस होते हैं ना वो स्टेटमेंट वाइज होते हैं। तो अगर आपने डीप में नहीं पढ़ा होगा, ऊपर ऊपर से पढ़ा होगा, तो उसका फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि मेरे भी जीए में बहुत कम 14-15 नंबर ही आए थे आउट ऑफ आई थिंक 40 नंबर का होता, तो उतने ही नंबर आए थे। जबकि मैंने जीए बहुत ढंग से पढ़ी थी, बट मेरी गलती क्या थी कि मैं ज़्यादा रिवीजन नहीं कर पाया था लास्ट टाइम पे, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ने की कोशिश कर रहा था, तो मैं उसको रिवाइज़ नहीं कर पाया। तो जब आप चीज़ें अच्छे ढंग से रिवाइज़ नहीं करते तो वहाँ पे क्लिक नहीं होंगी, और क्लिक नहीं होंगी तो ऑफकोर्स आपके अच्छे नंबर आएंगे नहीं। और एकमात्र जीए और कंप्यूटर और इंग्लिश, ये 3 ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आपको एज देंगे बाकी बच्चों से, क्योंकि क्वांट और रीजनिंग में सब एक तरीके का अटैम्प्ट करेंगे। और अगर रही बात सेक्शनल टाइमिंग की, अगर इस समय सेक्शनल टाइमिंग रहती है, कि पिछले बार तक सेक्शनल टाइमिंग नहीं थी मेंस की, तो स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए तुम्हारी कि क्वांट और रीजनिंग में आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दो, क्योंकि वहाँ अगर तो आपके ज़्यादा से ज़्यादा अटैम्प्ट्स होंगे तो हर एक क्वेश्चन पे आपको 1.25 मार्क्स मिलेगा। तो क्वांट और रीजनिंग में आप जितना ज़्यादा अटैम्प्ट करोगे इंग्लिश, जीए और कंप्यूटर के मुकाबले, तो वहाँ पे आपके मार्क्स उतने अच्छे आएंगे, मतलब तो वहाँ पे आपको ज़्यादा एज मिलेगा बाकी बच्चों से। और अगर इस बार भी ऐसे ही होगा कि क्वांट और रीजनिंग पे, क्योंकि जितने अगर सपोज आपने क्वांट में 20 क्वेश्चन किए हैं और 20 के 20 सही है, तो 20 का आपको 1.25 मिलेगा। मीन्स 20 मार्क्स तो मिलेंगे ही, तो 20 का जो है 1/4 कितना होता है 4/5, मतलब 25 नंबर आएंगे। अगर आपने 20 मार्क्स का किया है क्वांट में तो आपके 25 नंबर आएंगे। वहीं अगर आपने कंप्यूटर में 40 में से 20 मार्क्स का किया है तो वहाँ आपको 10 ही नंबर मिलेंगे। तो ये आपको डिसाइड करना है। ऑफकोर्स सेक्शनल कट ऑफ तो रहेगा ही, आपको कंप्यूटर का सेक्शनल कट ऑफ भी निकालना है। और कंप्यूटर बहुत से कम बच्चे पढ़ते हैं, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट होता है बाकी से आगे, बाकी बच्चों से आगे निकलने के लिए। तो बाकी बच्चों से आगे निकलना है तो कंप्यूटर, जी और इंग्लिश में हो सके तो जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा कंप्यूटर, जी और इंग्लिश पे ध्यान देना है। और इसके साथ ही साथ क्वांट और रीजनिंग को नहीं छोड़ना है। अगर वहाँ सेक्शनल टाइमिंग रहती है तो कोशिश करना है कि क्वांट और रीजनिंग के आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करो, तो ये चीज़ आपको वहाँ पे एज करेगी। आरआरबी पीओ मेंस की ये एक अच्छी चीज़ है। जीए के लिए आपको कुछ नहीं करना है, रिवीजन करना है, और जीए के जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा सेक्शनल मॉक भी देना है, क्योंकि फिर उसी सेक्शनल मॉक से आपका रिवीजन भी हो जाएगा। और जब आप उसको दोबारा जब उसकी सॉल्यूशन देखोगे तो उसमें आपका क्या हो जाएगा, इन डेप्थ आपको नॉलेज भी मिल जाएगी। तो जो आप डीप कोई भी टॉपिक नहीं पढ़ पाते हो वो टॉपिक आप वहाँ से पढ़ सकते हो। तो अब जीए में जैसे कौन से टॉपिक्स पढ़ने चाहिए, सबसे पहले बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस तो बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है, उसको पूरा डीप में पढ़ना है। जितने भी मिनिस्ट्रीज़ होते हैं इंपॉर्टेंट, अपना मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, फाइनेंस मिनिस्ट्री, जो कि पहले ही फाइनेंशियल अवेयरनेस में आ गया है, इन सबको भी सारा पूरा डिटेल में पढ़ना है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। और कंप्यूटर तो है ही, कंप्यूटर आप कैसे पढ़ सकते हो। अगर आपने कंप्यूटर बिल्कुल भी नहीं पढ़ी तो कोशिश करना है कि कंप्यूटर अब यूट्यूब से पढ़ लो मैराथन। केवल कंप्यूटर के लिए बोल रहा हूँ मैं, ये क्वांट और रीजनिंग के लिए नहीं है। और अगर आप पहले से पढ़ रहे हो और तो फिर आप जहाँ से आप पढ़ रहे हो पहले से उसी का बस रिवीजन करना है। कंप्यूटर के लिए आप कहीं और जगह नहीं भागने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर उतनी भी टफ नहीं आती है आरआरबी पीओ की, तो वो हो जाएगा। तो बस, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है अपना पॉजिटिव एटीट्यूड रखना। पेपर के दिन, जिस दिन आपका पेपर होगा उस दिन अगर आपका पॉजिटिव एटीट्यूड होगा तो ही आपका पेपर निकलेगा। इससे ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपने पहले कितना पढ़ा है या नहीं पढ़ा, उससे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। बहुत कूल, काम और कंपोज माइंड से पेपर देना है। अगर आपका एक सेक्शन ख़राब भी जाता है तो आप वो दूसरे, तीसरे, चौथे सेक्शन में उसको क्या कर सकते हो, उसको कवर कर सकते हो। बट हाँ, वो सेक्शन इतना भी ख़राब नहीं जाना चाहिए कि आपकी सेक्शनल कट ऑफ ही ना निकले, क्योंकि केवल एसबीआई पीओ में ऐसा होता है कि सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती है, बाकी सब में होती है। बस, तो सेक्शनल कट ऑफ का ध्यान रखना है। और किसी के भी जो चारों के जितने भी मैंने बोले ना, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर, किसी के भी ये चारों सेक्शन स्ट्रांग नहीं होता है। कोई ना कोई किसी सेक्शन में स्ट्रांग होगा, कोई ना कोई किसी सेक्शन में वीक होगा। तो जो बंदा जिस सेक्शन में स्ट्रांग होगा वो वहाँ से ज़्यादा मार्क्स लाने की कोशिश करेगा जहाँ से उसके कम आते हो, ताकि वो कवर कर सके। तो कोशिश करें कि आपके जो स्ट्रॉन्ग जो आपके सेक्शंस हो वो ज़्यादा हो, मतलब 3 आपके स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। तो अगर एक कोई वीक भी निकलेगा जीए तो आप बाकी से ले लेंगे, और कोशिश करना कि नेगेटिव मार्किंग कम से कम हो। जीए में खासकर बहुत ध्यान देना है। मैंने ये गलती करी थी कि मैंने जीए में बहुत सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए थे, ये सोच के कि स्टेटमेंट वाइज आते हैं कि 2 तो सही हैं ही, तो ये तीसरा मतलब उसमें गैस कर लिया तो ये वाला हो जाएगा सही। तो मेरे जीके में बहुत नेगेटिव मार्किंग्स आए थे। और ये ध्यान इंग्लिश में भी रखना है, जी और इंग्लिश में, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग्स भी कई बार आपको बाहर कर देती है फाइनल सिलेक्शन लिस्ट से। इस चीज़ का ध्यान रखना है। सबसे पहले कुछ नया अब नहीं पढ़ना है, क्वांट और रीजनिंग में सेक्शनल मॉक देने हैं, और हो सके तो जितने टाइम जो क्वेश्चन आपने पहले करे हैं उनको दोबारा से रीअटेम्प्ट करना है। कम से कम मतलब क्वांटिटी कम होनी चाहिए, क्वालिटी ज़्यादा होनी चाहिए क्वांट और रीजनिंग की। इंग्लिश में भी ज़्यादा से ज़्यादा सेक्शनल मॉक देना है। और सेक्शनल मॉक में क्या ध्यान देना है, देने के बाद उसका एनालिसिस जितनी बेहतरीन ढंग से कर सको उतनी बेहतरीन ढंग से करना है। जो टॉपिक आपका वीक है उस टॉपिक की फिर आपको प्रैक्टिस करनी है,
वो प्रैक्टिस आपको वही गाइडली बंडल से मिल जाएगा, वहाँ से आप प्रैक्टिस कंटिन्यूसली करते रहना। और अपना फिर रहा जीए में लास्ट 3 मंथ्स अगर आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है और आपको ये है कि भाई बहुत ज़्यादा हो रहा है 4-5 महीने का कंटेंट, तो आखिरी के 3 महीने और उसमें से आखिरी का 1 महीने तो मतलब बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा डीप लेके चलना है, और आखिरी के 3 महीने एकदम रगड़ के पढ़ना है, बिल्कुल जितना डीप हो सके उतना डीप जाना है। उसके भी सेक्शनल मॉक लगाना है, रिवीजन कंटिन्यूसली करना है। हो सके तो मतलब मेरा ऐसा मानना है कि मेंस के पेपर देने से पहले अगर आपको जीए में बहुत मतलब अच्छे नंबर लाने हैं, मतलब 60% और 50% से ऊपर मार्क्स लाने हैं, तो कम से कम आपका रिवीजन 10 टाइम्स तो होना ही चाहिए जीए में, मिनिमम 10 टाइम्स बोल रहा हूँ। और फिर कंप्यूटर में भी वही है। कंप्यूटर में तो खैर आपको अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, मैं भी खुद ऐसा था, मैंने कंप्यूटर बिल्कुल भी नहीं पढ़ी थी, मैंने प्रीलिम्स के पेपर देने के बाद कंप्यूटर पढ़ी है। तो कंप्यूटर तो आपको पढ़नी है, किसी को बुक से पढ़ना पसंद होता है तो वो अरिहंत की बुक ले लो, और किसी को अगर वीडियो से पढ़ना है तो यूट्यूब की वीडियो से पढ़ लो, बस हो सके तो साथ ही साथ MCQs की प्रैक्टिस भी करते रहना। बस तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं, और जिस दिन मेंस का पेपर होगा RRBPO का, उससे ठीक 1 दिन पहले मैं एक वीडियो लाऊंगा ये बताने के लिए कि क्या आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए पेपर को देने के लिए, और कैसा आपका स्टेट ऑफ माइंड होना चाहिए पेपर को देने के लिए। तो हाँ, तो इस वीडियो के इस चैनल के साथ बस इसी तरीके से जुड़े रहना, मैं आगे आप कंटिन्यूसली वीडियो लाते रहूँगा। तब तक के लिए गुड बाय।